श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सभी की कामना पूर्ण हुई। गुरुजी व्यासपीठ पर बैठ के शिव महापुराण कथा सुनाने आए। सभी को बहुत खुशी हुई। सर पर चोट लगने के बाद आज गुरुजी की पहली कथा थी। अमरावती पछवाड़ा में कथा करते नजर आए गुरुजी। महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले के पछवाड़ा में गुरुजी द्वारा शिव भक्ति शिव महापुराण कथा शुरू हो गई। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो आस्था फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। कथा 6 मई से लेकर 12 मई 2024 तक चलेगी। पहले दिन की कथा में गुरुजी ने 3 नए उपायों की जानकारी दी। बेल वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे एक पीपल के पत्ते से करने वाला संतान प्राप्ति वाला बिल्कुल नया उपाय जो केवल बैसाख महीने में किया जाता है। साथ ही गुरुजी ने रुद्राक्ष वितरण से जुड़ी नई जानकारी दी और गुरुजी ने इसके बाद ये जानकारी दी कि किस नाम का जाप से मंत्र से आपका कल्याण हो जाता है। साथ ही गुरुजी ने 11 या 21 सोमवार करने वाला नया उपाय बताया है। त्वचा संबंधी सारी परेशानियां अंत के लिए। उपाय कैसे करना है, कब करना है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। यदि किसी कारणवश आप कथा नहीं सुन पाए हो तो आपको पूरी कथा का रसतत्व इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। गुरुजी ने पहले जानकारी देते हुए कहा कि 1 महीने का विराम था शिव महापुराण, क्योंकि सर में चोट लगने की वजह से आप लोगों के बीच में नहीं आ पाए। आप लोगों ने कष्ट को मिटाने के लिए रोज 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाया, जिसके कारणवश बाबा ने कृपा करी। गुरुजी ने कहा, सोमनाथ, काशी, विश्वनाथ, महाकाल बाबा, ऐसा कोई ज्योतिर्लिंग नहीं था जहाँ पर शिव भक्तों ने अनुष्ठान ना किया हो। हर प्रदेश में शिव भक्तों ने रोग मुक्ति के लिए अनुष्ठान किया और उन सभी के पावन चरणों को नमन करता हूँ और आपका विश्वास ही है जो इस व्यासपीठ पर विराजमान हो। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण कथा आप टीवी या पंडाल कहीं पर भी बैठकर सुने तो भोलेनाथ को धन्यवाद देना, आपने मुझे अपना बना लिया है। बढ़ते हैं कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपको हिचकी आती है तो आप हमेशा ये सोचते हो कि मेरा बेटा याद कर रहा है, मेरी माँ याद कर रही है, मेरी बेटी याद कर रही है या मेरे माता पिता याद कर रहे होंगे, पर कभी सोचते हो कुबेर भंडारी ने याद किया होगा? बहुत समय हो गया, कुबेश्वर धाम नहीं गए। इसके बाद गुरुजी ने कहा, अब तो तुम ज़रूर आओगे सीहोर कुबेश्वर धाम, क्योंकि 15 मई से सुबह 10 बजे से सीहोर कुबेश्वर धाम में रुद्राक्ष वितरण शुरू हो जाएगा। कुबेश्वर धाम में आकर फ्री में रुद्राक्ष प्राप्त कीजिएगा और प्रसाद प्राप्त कीजिएगा। कई लोग इस रुद्राक्ष को गले में धारण करते हैं तो कई लोग इसे जल में गलाकर शिवलिंग पर चढ़ाकर इसका जल का आचमन करते हैं। क्या आपको भी सीहोर का रुद्राक्ष मिल गया है और आप लोग क्या सीहोर जाने वाले हो? तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर हमें बताइएगा। बढ़ते कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, आप कहीं से भी गंगा जल को लेकर अपने घर में ला सकते हैं। हरिद्वार, प्रयागराज या कहीं का भी गंगा जल आप लेकर आ सकते हो, पर काशी का गंगा जल भरकर नहीं लाया जाता, क्योंकि वहाँ ना जाने कितने छोटे छोटे जीव है जो काशी में मुक्ति प्राप्त करने के लिए गंगा में समाहित होते हैं। और आप जल को घर ले आते हैं तो वो जल में जो जीव होते हैं वो आपको बद्दुआ देते हैं। पर इसके बाद गुरुजी ने विशेष जानकारी दी, आप अगर काशी का जल लाना चाहते हो तो पहले आप वहाँ घाट में या काशी विश्वनाथ में 1 लोटा जल अर्पित करें और भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि हम ये जल शुद्धिकरण और कल्याण के लिए लेकर जा रहे हैं। इस प्रकार से आप काशी विश्वनाथ का जल घर लेकर आ सकते हैं। बढ़ते हैं कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 5 बार काशी 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 बोलने से व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। और आप कभी भी काशी जाओ तो वहाँ की रज को अपने मस्तक पर ज़रूर लगाएं और जल लाना हो तो
एक बार उस जल को काशी विश्वनाथ के सामने से ज़रूर लेकर निकले, क्योंकि उस जल में काशी विश्वनाथ की दृष्टि पड़ जाती है तो वो जल कल्याण करने वाला बन जाता है। बढ़ते कथा की छठी विशेष जानकारी की ओर। बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में भरा हुआ जल शंकर को ज़रूर समर्पित करना चाहिए। बैसाख के महीने में यदि किसी नारी को संतान नहीं हो रही है, 30 साल हो गए हैं शादी को, 30 साल से ऊपर हो गए हैं, तो महिलाओं को के लिए गुरुजी ने कहा, आज ये उपाय बताया है कि पीपल के पत्ते को बेल वृक्ष के नीचे रख कर उसमें एक कलश जल से 7 बार पीपलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए 7 टाइम जल समर्पित करें। फिर उस पीपल के पत्ते को घर ले जाकर गाय के दूध में उसे उबाल कर उस दूध को पति पत्नी रात्रि में पिए। ऐसा कर्म यदि बैसाख के महीने में 3 से 4 बार किया जाए तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। ये विधान आप बैसाख के महीने में कभी भी किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। आपको पीपल के पत्ते को दूध उबालने के बाद पीपल के पत्ते को निकाल लेना है। आप उसे निर्माल्य स्वरूप विसर्जन भी कर सकते हैं। ये छोटा सा उपाय है, आप ये ज़रूर करके देखें, कि जिन्हें संतान प्राप्ति नहीं हो रही है उन लोगों के लिए ये विशेष उपाय है बैसाख महीने में करने के लिए। आपको ये विधान बैसाख के महीने में 3 से 4 बार करना है। बढ़ते हैं कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जैसे आप घर से बाहर निकलते हैं तो दवा लेकर निकलते हैं, उसी तरह आप घर से निकलो तो अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर निकलो, तो आपके साथ दुआ भी चलती है, और जब दवा और दुआ आपके साथ चलती है तो आपको जीवन में उन्नति देखने को मिलती है। बढ़ते हैं कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने त्वचा संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या होने के लिए, किसी को अगर स्किन डिजीज है, वाइट स्पॉट है, ब्लैक स्पॉट है, पोर्स है, चेहरे पे गड्ढे है, दानेदार है, जो भी है, स्किन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, उसके लिए एक नया और विशेष उपाय बताया है। उन्होंने कहा, गुरुजी ने ये उपाय 11 या 21 सोमवार आपको करना है। गुरुजी ने कहा 21 सोमवार या 11 सोमवार आपको इस उपाय को करना है। 5 बेलपत्र का कमल बनाना है। आपको 5 बेलपत्र ऐसे लेना है जो कहीं से भी खंडित ना हो, पूर्ण हो। 5 बेलपत्र को आपको कमल रूप में जमा लेना है। बेलपत्र का कमल बनाने का तरीका, एक एक बेलपत्र लेते जाना है और उसे डंडी को जोड़ते जाना है। पंख फैला लेना है, मतलब उसकी जो पत्तियां हैं वो चारों ओर फैला लेनी है। जिसके शरीर में त्वचा संबंधी परेशानी हो गई हो, इस कमल पुष्प को बेलपत्री के कमल पुष्प को शिवलिंग पर अर्पित करने से पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराए और इसके बाद शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दे। हम उल्टी बेलपत्र समर्पित करते हैं, बिल्कुल वैसे ही समर्पित करें। चिकना भाग शिवलिंग को टच होना चाहिए। आपको उस कमल पुष्प को भी उल्टा ही जैसे समर्पित करना है, जैसे हम लोग हमेशा शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित करते हैं। इसके बाद 1 लोटा जल लेकर शिवलिंग पर समर्पित करें। एक खाली कटोरी भी ले जाए और उस कटोरी को जहाँ से जल नीचे बहता हुआ नीचे की ओर आता है, वहाँ पर जलाधारी के नीचे आप उस खाली कटोरी को रख दें। इसके बाद कलश का जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है और इसके बाद कटोरी में प्राप्त किया हुआ जल और 5 बेलपत्र को प्राप्त करके घर आ जाना है। एक ही दिन में 5 बेलपत्र सुबह से लेकर शाम तक के बीच में आपको खा लेना है। एक एक बेलपत्र आपको, मतलब जो 5 बेलपत्र आपने कमल पुष्प बनाया है, वही 5 बेलपत्र आपको उठाकर ले आना है और जो कटोरी में आपने जल झेलकर लाया है उसको लेकर आना है। इसके बाद 5 बेलपत्र आपको सुबह से लेकर शाम के बीच में आपको खा लेना है और वह जल का आचमन 5 बार कर लेना है। धीरे धीरे जैसे सोमवार आप करते जाओगे, वैसे वैसे आपकी सोराइसिस की या फिर त्वचा संबंधित जो भी इश्यूज है, प्रॉब्लम से, स्किन डिजीज, वाइट स्किन या स्किन में काले काले धब्बे पड़ गए, धीरे धीरे सब समाप्ति की ओर होते चले जाएंगे। ये विशेष उपाय गुरुजी ने 21 या
11 सोमवार करने को कहा है। कम से कम आप 11 सोमवार तो ज़रूर कीजिएगा। त्वचा संबंधित आपको ज़्यादा परेशानियां हैं, बहुत ज़्यादा है, तो परेशानी विकट है, तो 21 सोमवार कम से कम इस उपाय को ज़रूर करके देखिएगा, आपको लाभ देखने को मिलेगा। आज के इन उपायों से जुड़े यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।